मेहता का उल्टा चश्मा। हाँ बोलिए नट्टू काका। अप्रैल फूल। मैं नट्टू काका नहीं बाघा बोल रहा हूँ। क्या सेठ जी आप भी 1 जनवरी को ही अप्रैल फूल बन गए। अरे भाई तू नट्टू काका के फोन से फोन करेगा तो मुझे तो ऐसा ही लगेगा ना क्या नट्टू काका बोल रहे हैं। अच्छा अच्छा। चल चल बोल फोन क्यों किया। सेठ जी एक खुश खबर देने के लिए फोन किया है। अच्छा क्या। सेठ जी वो XYZ 007 मोबाइल जो आज लॉन्च हुआ ना, हाँ उसका स्टॉक अपनी दुकान में आ गया है। अरे वाह ये तो वाकई में बहुत अच्छी खुश खबर है। क्या काम कर भाई फोन रख दुकान में ध्यान दे मैं भी फटाफट दुकान पहुंचता हूँ ठीक है। ठीक है सेठ जी आप जल्दी आइए। क्या भाई जेठल क्या खुशखबरी है, मैं भी बताओ भाई। अरे मेहता साहब मार्केट में आज एक नया मोबाइल आया है XYZ 007 तो उसका स्टॉक दुकान पे आ गया है। अरे जेठलाल ये मोबाइल तो आज ही लॉन्च हुआ है ना। आज ही लॉन्च हुआ है और उसका मैं सोल सेलिंग एजेंट हूँ। मतलब 25 किलोमीटर के दायरे में आपको और कहीं ये मोबाइल मिलेगा ही नहीं, ऑनलाइन भी नहीं। अगर आपको ये मोबाइल खरीदना है तो गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स में ही आना पड़ेगा। ये गला जेठा भरा बहुत बढ़िया यार। अरे वैसे यार भाई आप ले लो ये मोबाइल। आप तो साइंटिस्ट है, आपका वट पड़ेगा हाथ में ये मोबाइल होगा तो। अरे नहीं नहीं जेठालाल इतने महंगे महंगे मोबाइल खरीदने का मेरा कोई शौक नहीं है और भी मेरे पास जो मोबाइल है ना उसमें सारे फीचर्स है। ठीक है लेकिन दोस्तों सबको कह देता हूँ जिसको भी ये मोबाइल लेने की इच्छा हो आ जाना गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स में। मैं आप सबको भाव टू भाव मोबाइल दे दूंगा। ओ जेठालाल जी साल के पहले दिन मुझे मेरे बॉस से गालियां नहीं खानी है भाई, मैं तो ऑफिस चला, तुम यहाँ पे मोबाइल बेचो अपना। अरे मेहता साहब मोबाइल बेचने के लिए तो दुकान है भाई। चलो चलो मुझे भी लेट हो रहा है। अरे आता दुकान में धमाल धमाल होगी। चलिए चलो भाई चलो। ओके ओके वाह वाह वाह। अरे साल का पहला दिन और कस्टमर लोगों की तो लाइन लगी पड़ी है। सुबह सूरज दादा की कृपा बरसी और अभी लक्ष्मी माता की कृपा बरसेगी। अरे भाई कहाँ जा रहे हो? अरे भाई मैं दुकान का मालिक हूँ, मैं अंदर जाऊंगा तभी आपको मोबाइल मिलेगा। सॉरी 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 जाइए जाइए जाइए। अरे भाई क्या है ये। आपका स्वागत। वेलकम सेठ जी, नए साल के प्रथम दिन पर आपका हार्दिक स्वागत है। हाँ अरे थैंक यू नट्टू काका। नए साल की आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी न्यू ईयर भाई। सेठ जी ये XYZ 007 मोबाइल ने तो एकदम धमाल कर दिया है। आपने बाहर कस्टमरों की लाइन देखी कि नहीं? हाँ वही। अरे मुझे ही अंदर नहीं आने दे रहे थे। अरे बाप रे। फिर मैंने उनको बोला कि भाई मैं दुकान का मालिक हूँ, मुझे अंदर जाने दो तभी आप लोगों को मोबाइल मिलेगा। आपने जो XYZ 007 मोबाइल की एजेंसी लेने का जो डिसीजन लिया है वो एकदम फायदेमंद साबित हो रहा है। चल चल भाई अभी सब बाहर खड़े उनको फटाफट अंदर ले और फटाफट सब मोबाइल बेच दो भाई। 1 मिनट सेठ जी, मैं सबसे पहले जरा फील्डिंग सेट कर देता हूँ। सेठ जी आप मिड विकेट पे यानी आपके गल्ले के पास जाकर खड़े रह जाइए। नट्टू काका आप मिड ऑन पे मतलब अपनी कुर्सी पे जाके बैठ जाइए। और सेठ जी मैं फॉरवर्ड शॉट लेग पे मतलब दरवाजे के पास जाकर खड़ा रह जाता हूँ। मैंने वहां पे एक घंटी रखी है, आप उसे टिंग 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 करके बजाइएगा और नेक्स्ट ऐसे बोलिएगा। उसके बाद मैं एक के बाद एक कस्टमर को अंदर आपके पास भेज दूंगा। ये घंटी वो सेठ जी ऑफिस में जो वो घंटी होती है ना टिंग टिंग, वो मुझे कहीं मिली नहीं, इसलिए मैंने ये घंटी रख दी। और वैसे भी सेठ जी कस्टमर तो हमारे लिए भगवान का स्वरूप होते हैं, इसलिए ये घंटी। और हाँ मैंने वहाँ मोबाइल अलग अलग थैली में रख दिए हैं। जैसे ही कोई कस्टमर आपके पास आए आपको उन्हें मिड ऑन पे यानी कि नट्टू काका के पास भेज देना है ताकि वो बिल का पेमेंट कर दे और फिर आप कस्टमर को मोबाइल की डिलीवरी कर देना। वाह वाह वाह, तैयारी तो बहुत जोरदार करके रखी है। सेठ जी पगार बढ़वानी है तो तैयारियां तो करनी ही पड़ेगी ना।
चलो चलो मैच चालू करते हैं भाई, चलो चलो चलिए चलिए, आइए आइए। नेक्स्ट। सेठ जी पहले फर्स्ट को तो आने दीजिए, उसके बाद नेक्स्ट आएगा। अरे हाँ हाँ, सॉरी सॉरी। अरे लाइन में लगी, पीछे की मोबाइल वाली लाइन है। क्या हुआ भाई, ये क्या शोर है? कहाँ जा रहे हो? एक मिनट सेठ जी, मैं देखता हूँ। बावरी जी प्लीज अभी आप यहाँ से जाइए। ये देखिए, ये इतने सारे लोग यहाँ पे लाइन में कब से मोबाइल खरीदने के लिए खड़े हैं। लेकिन बागेश्वर जी, मैं तो आपको हैप्पी न्यू ईयर विश करने आई थी और मिठाई खिलाने। एक बार मिठाई खिला दूं फिर मैं चली जाऊंगी। अच्छा, देखिए भाई साहब, ये है ना मेरी होने वाली बीवी है। मोबाइल खरीदने नहीं आई है, बस वो अभी मिठाई खिलाएंगे, विश करेंगे और फिर चली जाएंगी। ठीक है, आइए बावरी जी, थैंक यू। आइए आइए। रेम, हैप्पी न्यू ईयर एवरीबॉडी। हाँ हैप्पी न्यू ईयर। चलो जाओ जाओ जाओ। अरे ऐसे कैसे, जाओ जाओ जाओ। मैंने इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए लड्डू बनाए, ये लीजिए लड्डू खाइए। ये बावरी जी पहले सेठ जी को देते हैं। ये लीजिए। नहीं, वो खाना खाते वक्त खाएंगे, अभी रख ले। लाइए। अरे सब कहाँ ले रहा है बागा? हाँ हाँ सब रख लीजिए, मैं आप लोगों के लिए ही बना कर लाई हूँ। देखा सेठ जी, मुझे पता था बावरी जी का दिल बहुत बड़ा है। ओ भाई, बाहर लाइन लगी है, धंधे में ध्यान दे भाई। कहाँ तू? ला ये मैं रख देता हूँ, तो बावरी को बाहर तक छोड़ के। क्या छोड़ के आ? अरे सेठ जी, नए साल के पहले ही दिन में कुंवारी कन्या के कदम अपनी दुकान में पड़े हैं, और कुंवारी कन्या के कदम तो बड़े शुभ होते हैं, शगुन वाले होते हैं, बरकत ही बरकत। अब देखना सेठ जी, अपनी दुकान की लाइन और बड़ी हो जाएगी। मगर सेठ जी, बावरी को खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए, कुछ तो देना चाहिए। हाँ सेठ जी, आज XYZ मोबाइल लॉन्च हुआ है। तू कहना क्या चाहता है? बावरी को XYZ मोबाइल दे दूं? नहीं सेठ जी, मैं ऐसा नहीं कहना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज दिन वाकई बहुत अच्छा है। बोलो बावरी बेटा, तुझे क्या चाहिए? नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तो आप लोगों को न्यू ईयर विश करने और मिठाई खिलाने आई थी। अब मैं चलती हूँ। ओके बाय। एक मिनट बावरी, एक मिनट। बागा, इसका मोबाइल नंबर तेरे पास है ना? अरे मैं भी क्या पूछ रहा हूँ। इसके मोबाइल में मेरी तरफ से बाद में 500 रुपया का रिचार्ज करा देना। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे बागा, करा देना जी। नहीं नहीं बागेश्वर जी, मत कीजिए। अरे बावरी, मैं खुशी खुशी दे रहा हूँ बेटा। नहीं नहीं, नहीं करवा सकते। मैंने अभी अभी अपना फोन बिलिंग करा दिया है। ओहो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं चलती हूँ। बाय। आइए बावरी जी, आइए आइए। बाय। चल 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 भाई बागा, बाहर लंबी लाइन लगी है, कहीं सब कंटाल के भाग न जाए। चल चल, भेज भेज सबको अंदर भेज। चलिए चलिए, आप जाइए मैदान पे, क्या खड़े? चलो। वेलकम टू गडा इलेक्ट्रॉनिक्स। सर जल्दी से XYZ 007 दे दीजिए। देता हूँ। सबसे पहले आपसे माफी चाहता हूँ, क्या है बहुत देर तक आपको बाहर लाइन में खड़ा रहना पड़ा, लेकिन क्या है ना, हमें अंदाजा नहीं था पहले दिन इतनी यहाँ पे लाइन लग जाएगी, तो हम क्या सब जरा तैयारी कर रहे थे। लेकिन अभी आपको 1 मिनट भी इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ये देखिए, आपका मोबाइल इसमें रेडी है, आप वहाँ पे पेमेंट दे दीजिए, यहाँ से आपको डिलीवरी मिल जाएगी। ओके ओके। आइए। क्या नाम से बिल बनाना है? शिवांशु शर्मा। शिवांशु। नेक्स्ट। जी आइए मैडम, वेलकम टू गडा इलेक्ट्रॉनिक्स। अरे वाह, XYZ सब। एक मिनट मैडम, पहले आप वहाँ पे पेमेंट दे दीजिए, उसके बाद आपको ऐसे डिलीवरी मिल जाएगी। मुझे एक सेल्फी लेके अपलोड करना है फ्रेंड्स बुक पे। अरे मैडम, पेमेंट दे दीजिए, बाद में ये पूरा का पूरा फोन आपका ही है, जितनी मर्जी उतनी सेल्फी लीजिएगा। आइए उधर पेमेंट कर दीजिए। बागा सर। एक सेकंड। हाँ ये, हाँ ठीक है, लीजिए। थैंक यू सर। ओके, बेस्ट। कौन सा नाम से बिल बनाना है? नेक्स्ट। बागा, एक काम कर, एक साथ 2 को भेज। जी सेठ जी, आप दोनों साथ में आइए। आइए आइए, वेलकम टू गडा इलेक्ट्रॉनिक्स। वेलकम। आइए, ये लीजिए, ये एक आपका फोन, एक आपका फोन। नहीं, हम साथ में ही है, एक ही फोन चाहिए हमें। अच्छा ठीक है, तो इसमें मोबाइल रेडी है, आप वहाँ पे पेमेंट दे दीजिए,
आपको ऐसे डिलीवरी मिल जाएगी। हाँ लीजिए। बघा। हाँ ओ, ये लीजिए आप। थैंक यू। ओके आइए। नेक्स्ट बघा। एक काम कर, अभी 3 को एक साथ भेज, ये 2 तो एक ही निकले। 3? जी सेठ जी। 1 2 3, आप तीनों साथ में आइए। आइए। आइए आइए ये। हाँ ये 1 2 और ये 3। नहीं, हमें 3 मोबाइल नहीं, हमें एक ही मोबाइल चाहिए, दोनों मेरे साथ। ठीक है तो एक काम कीजिए, आप वहाँ पे पहले पेमेंट दे दीजिए, फिर आपको यहाँ से डिलीवरी मिल जाएगी। जी। और आप दोनों तब तक जरा बाहर खड़े रहेंगे प्लीज। दुकान छोटी है ना इसके लिए, और कुछ भीड़ जरा ज्यादा है। हाँ ये लीजिए। हाँ बाय। एक ही भेज। एक जी सेठ जी। आइए मैडम। वेलकम। ये दादाजी हैप्पी न्यू ईयर। 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 हैप्पी न्यू ईयर दादाजी। हैप्पी न्यू ईयर बेटा। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर दादाजी। हैप्पी न्यू ईयर गोगिला। और बच्चों, आज नए साल के पहले दिन क्या करने वाले हो? बस आज तो दादाजी हम धमाल करने वाले हैं। लेकिन टप्पू सेना का सेनापति कितने हैं? जो टप्पू को दिल से याद करता है, टप्पू उसके सामने तुरंत हाजिर हो जाता है। हैप्पी न्यू ईयर फ्रेंड्स। हैप्पी न्यू ईयर। टप्पू हैप्पी न्यू ईयर और हैप्पी तब तो होगा ना जब हम लोग धमाल करेंगे। चलो चलते धमाल करने। एक मिनट। अरे मेरा एक फ्रेंड है ना सूरज, उसका फोन आया था कि उसके पापा को वो जो नया फोन आया ना XYZ 007 वो चाहिए, तो उसका स्टॉक खत्म हो जाए उससे पहले मेरे पापा से बात करके एक पीस साइड में रखवा देता हूँ। देखिए मैडम, एक मिनट। टप्पू एक मिनट चालू रख। मैडम ये मोबाइल इधर रेडी है, उधर पेमेंट दे दीजिए, आपको डिलीवरी यहाँ से मिल जाएगी। हाँ आई। हाँ बोल बेटा। हाँ पापा। अरे नट्टू काका जरा जल्दी हाथ चलाइए फटाफट। क्या हुआ टपुरा? पता नहीं दादाजी, पापा बात ही नहीं कर रहे। ना मुझे दे। हेलो जेठिया। हाँ बापूजी। अरे भाई ये टप्पू कब से फोन पकड़ के खड़ा है, तू उससे बात क्यों नहीं कर रहा है? अरे क्या बताऊं बापूजी, आज जो नया मोबाइल लॉन्चिंग होने वाला था ना XYZ 007, तो आपके आशीर्वाद से उसको खरीदने के लिए दुकान में पड़ी हो रही है। दुकान के बाहर लंबी लाइन लगी है बापूजी। साल के पहले ही दिन धम धोकर धंधा हो रहा है। अरे वाह। यहीं से आपके पैर छू रहा हूँ बापूजी। हाँ अच्छा सुन, तू जरा टप्पू से जरा 2 मिनट बात कर लेना पहले। अजय जी टप्पू को फोन दीजिए। हाँ भाई साहब वो XYZ पे कोई डिस्काउंट मिलेगा क्या? हेलो पापा, वो आज जो नया फोन लॉन्च हुआ है ना XYZ 007 स्मार्टफोन, वो चाहिए था। नहीं मिलेगा। क्यों? स्टॉक खत्म हो गया? अरे बेटा मैं तुझे नहीं कह रहा हूँ, यहाँ एक कस्टमर खड़े हैं ना, वो पूछ रहे थे कि XYZ पे कोई डिस्काउंट मिलेगा कि नहीं, तो उनको मैं कह रहा था कि डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तू एक मिनट चालू रख भाई, ये मोबाइल पे कोई डिस्काउंट कोई स्कीम नहीं है। ठीक है, पैक कर दीजिए। हाँ तो पेमेंट आप वहाँ दीजिए, यहाँ मोबाइल रेडी है, डिलीवरी यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है। आइए। हाँ बोल टप्पू, क्या कह रहा था? हाँ पापा, मैं वो कह रहा था कि वो आज जो नया फोन लॉन्च हुआ है ना XYZ 007 वो चाहिए था। नहीं मिलेगा। फिर से कस्टमर ने डिस्काउंट मांगा। नहीं बेटा, इस बार मैं तुझे ही कह रहा हूँ, नहीं मिलेगा। हाँ? क्यों? अरे क्यों क्या बेटा, तुझे पता है ना कितना महंगा मोबाइल है। ये महंगा मोबाइल बच्चों के लिए नहीं है। अरे पापा बेटा एक बार बोला ना, नहीं मिलेगा मतलब नहीं मिलेगा। हेलो पापा, मेरी बात तो सुनिए। क्या हुआ? दादाजी पापा पूरी बात ही नहीं सुन रहे। मुझे पता है तुझे क्यों चाहिए। इतना महंगा मोबाइल लेके तुझे अपने कॉलेज के दोस्तों के सामने होशियारी मारनी है ना। ये होशियारी वाली। बापूजी जरा टप्पू को समझाइए, ये इतना महंगा मोबाइल लेने की जिद कर रहा है। अरे जेठिया तू पहले टप्पू की पूरी बात तो सुन ले भाई। टप्पू को फोन नहीं चाहिए, उसकी कॉलेज में उसका एक दोस्त है, उसके पापा को फोन चाहिए भाई। ओह सॉरी बापूजी, सॉरी, मैं समझा। सॉरी कोई बात नहीं, मैं उनके लिए एक पीस साइड में रखवा देता हूँ। हाँ
चल रखता हूँ, अभी धंधे पे ध्यान दे। जी जी बापू जी, सॉरी सॉरी। दे दिया पेमेंट? हाँ ये लीजिए आपका मोबाइल। ले डबूड़ा, बस हो गया तेरा काम। क्या बात है दादाजी, थैंक यू सो मच। हाँ टप्पू तू भी फोन ले लेना। हाँ यार टप्पू, तुझे कितना अच्छा है ना, तू जब चाहे तब नया फोन ले सकता है। तेरे पापा की तो दुकान है। एग्जैक्टली, दुकान पापा की है, मेरी नहीं। और इतना महंगा फोन नहीं यार, लेकिन जहाँ जरूरत नहीं है वहाँ खर्चा करके मम्मी पापा पर बोझ क्यों डालना। और अगर महंगा फोन खरीदना ही है तो मैं अपने कमाए हुए पैसों से खरीदूंगा, क्योंकि माँ बाप के पैसों से जरूरतें पूरी करते हैं, शौक नहीं। हाँ टप्पू, सही कहा। वाह बूढ़ा, क्या बात कही है बेटा। शाबाश शाबाश। दादाजी ये सब आप ही ने तो सिखाया है। हाँ 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 हाँ। तो फ्रेंड्स चले धमाल करने। इतना समझदार और संस्कारी है मेरा टुकड़ा। आज तो बहुत खुशी का दिन। आज नए साल के पहले दिन जेठिया के धंधे की बहुत अच्छी शुरुआत हुई। हे ईश्वर, बस ऐसे ही हम सब पे तेरी कृपा हमेशा बनाए रखे। वाह 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 सेठ जी, आज तो ऊपर वाले के हम पर बहुत कृपा हो गई। बिल्कुल बिल्कुल नट्टू काका, अभी एक काम कीजिए, ये एक पीस जरा साइड पर रख देना, वो टप्पू के दोस्त के पापा आने वाले लेने के लिए। जी बैठिए बैठिए बैठिए, जल्दी बैठिए। हाँ भाई नेक्स्ट। जी आइए मैडम, वेलकम वेलकम। मुझे जल्दी से XYZ 007 मोबाइल दीजिए, अभी दो प्लीज, जल्दी दीजिए। तो इतना जल्दी क्या है? मुझे जल्दी से सेल्फी क्लिक करके सोशल मीडिया पर डालनी है, प्लीज जल्दी दीजिए। मिल जाएगा मैडम, जल्दी मिल जाएगा मोबाइल। ये देखिए इधर रेडी है। आप खाली उधर पेमेंट कर दीजिए, आपको यहाँ से मोबाइल मिल जाएगा। ओके। मैडम मैडम पहले आप पेमेंट कर दीजिए, बाद में आपको यहाँ से डिलीवरी मिल जाएगी। हाँ ये मैडम अभी मोबाइल आपका हुआ, ये लीजिए। थैंक यू। वाह 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 सेठ जी, आज तो कमाल हो गया, रिकॉर्ड ब्रेकिंग सेल हो गया। सेठ जी, आज सुबह सुबह आपने किसका चेहरा देखा था जो इतना अच्छा धंधा हो गया? अरे सुबह की तो बात ही मत कीजिए नट्टू काका। हाय, गुड मॉर्निंग जेठा जी। गुड मॉर्निंग बबीता जी। गुड मॉर्निंग। ये सब बबीता जी के दर्शन का ही कमाल है। जेठालाल, यार भाई आप क्या सोच रहा था? क्या क्या सोच क्या रहा था? कुछ नहीं। क्या कुछ नहीं? अरे सेठ जी, आप कुछ नहीं, आप बहुत कुछ सोच रहे थे। हाँ हाँ सेठ जी, मैंने भी आपसे 2-3 बार कहा कि अय्यर भाई आए हैं, अय्यर भाई आए हैं, लेकिन आप एकदम गहरी सोच में डूबे हुए थे। नहीं। अरे क्या नहीं नहीं जेठालाल, मैंने भी देखा कि तुम ऐसा हल्का हल्का मुस्कुराते हुए कुछ सोच रहा था। क्या सोच रहा था बोलो? अय्यर भाई, आज XYZ 007 का सेलिंग बहुत अच्छा हुआ ना, इसलिए मैंने सेठ जी को पूछा कि सेठ जी आज सुबह सुबह किसका चेहरा देखा था। तो मुझे लगता है कि आज सुबह सुबह जिसका चेहरा देखा था उसी के बारे में सेठ जी सोच रहे होंगे, है ना सेठ जी? जेठालाल, किसका चेहरा देखा था सुबह सुबह? वही मैं याद करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन याद ही नहीं आ रहा था। क्या याद नहीं आ रहा? सेठ जी, आपको याद आ गया था, इसीलिए आपके चेहरे पे इतनी मुस्कुराहट थी। अरे वो मुस्कुराहट आज धंधा अच्छा हुआ ना, उसकी थी। अभी वो सब छोड़िए अय्यर भाई, ये बताइए कैसे आना हुआ? नहीं, पहले आप ये बताइए क्या पियेंगे, चाय कॉफी ठंडा? फालूदा मंगाओ, फालूदा। हाँ नहीं नहीं जेठालाल, अभी चाय कॉफी फालूदा पीने का टाइम नहीं है। मेरे को यहाँ से वापस ऑफिस जाना है, मैं लंच टाइम पर आया हूँ। हाँ तो ठीक है, कुछ खाने का मंगाता हूँ। क्या खाएंगे बोलो? इडली डोसा वड़ा कुछ मंगाओ। जेठालाल, इडली डोसा हम लोग ब्रेकफास्ट में खाते हैं। हाँ तो लंच में क्या खाते हैं वो बोलो, वो मंगाता हूँ। अरे थैंक यू जेठालाल, लेकिन मेरे को कुछ खाना नहीं है, मेरे को वापस ऑफिस जाना है। तुम मेरा बात ध्यान से सुनो। ठीक है बोलिए बोलिए। मैं बोलता हूँ, लेकिन जेठालाल उसके पहले मेरे को एक प्रॉमिस करो।
कि तुम ये बात किसी को नहीं मतलब किसी को भी नहीं बोलेगा। ऐसी क्या बात है? बताता हूँ जेठालाल, लेकिन पहले कदम खाओ कि तुम ये बात किसी को नहीं बोलेगा। ठीक है भाई, खाई कसम, बस बोलिए। जेठालाल, वो XYZ 007 स्मार्टफोन है ना, वो मेरे को लेना है। आपको? हाँ। लेकिन सुबह तो आप कह रहे थे इतना महंगे मोबाइल का आपको शौक नहीं है। जेठालाल, वो तो मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि मेरे को इतना महंगा मोबाइल लेने का शौक नहीं है। तो फिर? मेरे को शौक नहीं है, लेकिन बबीता को तो है। ये फोन मैं बबीता के लिए लेना चाहता था, तो बबीता कब से ये XYZ 007 फोन का वेट कर रहा था और मैं उसको ये गिफ्ट करना चाहता हूँ। आज बबीता जी का बर्थडे है? नहीं, इल्ले बबीता का बर्थडे आज का है। हाँ, वही मैं सोचूं, बबीता जी का बर्थडे मैं कैसे भूल सकता हूँ? मतलब आज बर्थडे नहीं है तो फिर ये गिफ्ट? जेठालाल, बबीता मेरा वाइफ है और वाइफ को गिफ्ट देने के लिए कोई रीजन होना जरूरी नहीं है। न्यू ईयर है, इसलिए मैं उसको न्यू ईयर गिफ्ट देना चाहता हूँ। वाह वाह वाह, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। दो बबीता जी खुश हो जाएंगे। नहीं जेठालाल, ये मोबाइल अच्छा तो है ना? अरे अय्यर भाई, आज की तारीख में ये सबसे बेस्ट मोबाइल है। आँख बंद करके ले लो। जेठालाल, ये मोबाइल तो मैं ले लूंगा, लेकिन तुमने कसम खाया है कि ये बात किसी को नहीं बोलेगा। और तुम ही नहीं, बागा और नडू काका, तुमको भी ये बात किसी को नहीं बोलना है। कसम खाओ। अरे अय्यर भाई, मैंने कसम खा ली ना भाई, अब इनको कसम खाने की क्या जरूरत है? हाँ। जरूरत है जेठालाल, क्योंकि ये मोबाइल मैं बबीता को गिफ्ट देना चाहता हूँ, उसमें मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। इसीलिए जेठालाल, जब तक मैं नहीं बोलेगा तब तक ये बात तुम किसी को नहीं बताओगे। जेठालाल, आई रिपीट, किसी को नहीं बताओगे। और अगर जो तुमने बता दिया तो तुमको दया भाभी का, बागा तुमको बावरी का और नड्डू का तुमको गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का कदम है। अभी आप तीनों कदम खाओ, फिर मैं ये मोबाइल ले। हाँ ठीक है भाई, खाओ कसम खाओ भाई। नहीं जेठालाल, तुम भी खाओ। अरे मैंने तो एक बार खाई ना भाई, और कितनी बार खाऊं? जेठालाल, ऐसा नहीं, प्रॉपर कसम खाओ। ऐसा यहाँ पर ऐसा हाथ लगाकर ऐसा प्रॉपर कसम खाओ। ठीक है भाई, खाओ भाई खाओ। चलो हम कसम खाते हैं कि आपकी सरप्राइज ही रहेगी। बस। थैंक यू जेठालाल, अभी बिल बना दो। हाँ नड्डू काका, अय्यर भाई का बिल बनाइए, लेकिन भाव टू भाव बनाना। जी। नहीं जेठालाल, कॉस्ट टू कॉस्ट देने का जरूरत नहीं है, तुम्हारा जो रिजनेबल है वो ले लो। अरे अय्यर भाई, बबीता जी के लिए गिफ्ट है, तो असल में तो मुझे आपसे पैसे लेने ही नहीं चाहिए। फिर तो ये गिफ्ट तुम्हारा तरफ से हो जाएगा। हाँ, इसीलिए तो पैसे ले रहा हूँ। थैंक यू जेठालाल। जेठालाल, ये कार्ड तो एक्सेप्ट करता है ना? हाँ, लेकिन आपको अभी नहीं देना तो भी ठीक है, बाद में दे देना है। नहीं, अभी ले लो, ये लो। ठीक है नट्टू काका, ये कार्ड वाइप कर दो। जी। ये लो अय्यर भाई। अय्यर भाई, हाँ पिन नंबर डाल दीजिए प्लीज। हाँ। थैंक यू जेठालाल। ओके, ये थैली का कलर और आपका शर्ट का कलर मैचिंग हो गया। ओके। हाँ जेठालाल, आप तीनों ने कदम गया है वो याद रखना। अरे हाँ भाई। बबीता, गेट रेडी फॉर वंडरफुल सरप्राइज। हेलो, हैप्पी न्यू ईयर। बबीता, गणित सोजी ड्रेस છે ને બહુ જ મિટ્ટી મિટ્ટી લાગે છે। थैंक यू सो मच रोशन भाभी, थैंक यू। चलिए अब नए साल में बोनी कराइए बबीता बहनी। गंगूताई, मैंने तो बोनी करवाने की कोशिश की। मैंने कहा कि मुझे 1 किलो करेला दे दीजिए, पर आप लाए नहीं करेला। अंजलि भाभी, नए साल के पहले दिन करेला कौन खाता है बाबा? मेरे पति तारक। एक मिनट, बेचारे वो बिल्कुल नहीं है। कल रात न्यू ईयर पार्टी में उन्होंने दबा के मसालेदार खाना खाया है और जी भर के मिठाइयाँ खाई है। तो अब नए साल में नया डाइट प्लान तो बनता है ना।
आफ्टर ऑल मुझे मेरे पति की सेहत का ध्यान तो रखना पड़ेगा ना। अरे बाबा, गंगूताई एक काम कीजिए, आप मुझे मेथी और पालक दे दीजिए। हो गई बोनी। अंजलि वहीनी ने तो बोनी कर दी। अब बबीता जी बोलिए, आपको क्या दूं? वेल, आज मुझे सब्जी की नहीं पर मोबाइल शॉपिंग का मूड है। मोबाइल? तो ये सवारी मोबाइल शॉपिंग के लिए जा रही है? ओहो, नए साल पे नया मोबाइल का, वाह वाह। यस, XYZ 007 मोबाइल जो आज ही लॉन्च हुआ है। ओह माय गॉड, वो तो बहुत महंगा मोबाइल है। हाँ, मोबाइल थोड़ा महंगा जरूर है, बट यू नो व्हाट, इट्स एब्सोल्युटली वर्थ इट। आई लव इट। जब से ये मोबाइल अनाउंस हुआ था ना, तब से मुझे ये लेना था। और हाँ, हर मंथ ना इसे लेने के लिए मैं थोड़ा थोड़ा करके पैसा जमा कर रही थी। और फाइनली वो दिन आ गया जब ये मोबाइल लेने जा रही हूँ। I'm so excited! Yes! मोबाइल जल्दी लेके आइएगा और हम सबको दिखाइएगा। हाँ, अरे ये भी कोई कहने की बात है। तो मैं जल्दी से जाती हूँ, जल्दी से मोबाइल लेके आती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ। ओके? चलो बाय, हैव अ नाइस डे। हैप्पी न्यू ईयर भाई, हैप्पी न्यू ईयर। ओके ओके, ठीक है, चलिए बाय बाय बाय। हाँ बाय बाय। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। वाह 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 सेठ जी, पानी में बुलबुले फूटते हैं जैसे टपाटप टपाटप टपाटप, वैसे ये नया मोबाइल बिक रहा है एकदम फटाफट फटाफट फटाफट। बागा, अभी तो सिर्फ आधा दिन बीता है, उतने में 49 मोबाइल बिक चुके, वो भी बिना किसी स्कीम और बिना किसी डिस्काउंट के। 49 नहीं नट्टू काका, 50 मोबाइल बिक चुके। टप्पू सेठ जी का फोन आया था ना, उनके दोस्त के पापा के लिए आपने एक मोबाइल पहले से ही साइड पे रख दिया है, वो गिन के हाफ सेंचुरी हो गई। सेठ जी, लगता है आज के दिन में सेंचुरी हो जाएगी। हो जाएगी बागा, हो जाएगी। अरे आज के दिन तो सोने का सूर्योदय हुआ है, आज सब अच्छा ही होगा। एक्सक्यूज मी, आइए आइए आइए, बोलिए। आपके पास XYZ 007 मोबाइल फोन है? जी है ना, जरूर है। वैसे ये मोबाइल है कैसा? अरे एकदम फर्स्ट क्लास। मैं तो कहता हूँ आज के मार्केट में इससे बढ़िया मोबाइल और कोई है ही नहीं। इसका भाव थोड़ा ज्यादा नहीं है? देखिए, एक मिनट, नडू काका जरा बात कीजिए। आपको ऐसा लग रहा है कि इसका बोलिए बोलिए बबीता जी। अरे नडू काका, एक मिनट इधर लाइए। आप बात कीजिए, इनको भाव जरा ज्यादा लग रहा है, बात कीजिए। नहीं नहीं, आपको ऐसा लग रहा है कि सेठ जी भाव खा रहे हैं, वो तो दिल के बड़े अच्छे हैं, आपको क्यों ऐसा लग रहा है? अरे वो मोबाइल के भाव की बात कर रहे हैं, उसकी बात कीजिए आप। ओह अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सेठ जी। बोलिए बोलिए बबीता जी। हाय जेठा जी, सॉरी आप बिजी तो नहीं है ना? अरे बिल्कुल नहीं, और आपसे बात करने के लिए तो मैं हमेशा हमेशा के लिए फ्री हूँ। थैंक यू सो मच। बोलिए बोलिए, इस नाचीज को कैसे याद किया? नहीं, बस मैं ये जानने के लिए फोन करी थी कि आप शॉप में हो ना, कहीं बाहर तो नहीं जा रहे हो? नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं दुकान पे ही हूँ। आप आ रहे हैं? जी हाँ, एक्चुअली मैं सोच रही थी कि आपकी शॉप में आऊँ मैं अभी। अरे सोचिए मत बबीता जी, आँख बंद करके आई जाइए, आप ही की दुकान है। अरे थैंक यू सो मच। ठीक है, तो मिलते हैं शॉप में। मैं राह देख रहा हूँ आपकी, आइए आइए। ओके ठीक है, आई सी यू सून, बाय, थैंक यू। वाह 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 भगवान, आज तो आपको ज्यादा ही मेहरबान है मुझ पर। सुबह सुबह बबीता जी का दर्शन करवाए, फिर आज के दिन में धंधा अच्छा करवाया, और अब साल के पहले ही दिन बबीता जी का शुभ कदम मेरी दुकान में पड़वा रहे हैं। थैंक यू भगवान, थैंक यू। अरे कहाँ गया कस्टमर? वो तो मोबाइल लेके गया सेठ जी। अच्छा सुने बागा, फटाफट पूरी दुकान में साफ सुफ कर दे, धूल की एक भी रत दिखाई नहीं देनी चाहिए। अरे लेकिन सेठ जी, सुबह मगन ने झाड़ू पोछा मारा है। तो एक बार जरा चेक कर ले फिर से, और उसके बाद है पूरी दुकान में सुगंधी स्प्रे छिड़क देना। हाँ? लेकिन सेठ जी, वो ऑटोमेटिक बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है? वो सेठ जी, ऑटोमेटिक एयर फ्रेशनर आप ही ने लगवाया है ना, जो हर 3 मिनट के बाद ऐसे करके मस्त सुगंधित परफ्यूम छोड़ता है। क्या हुआ सेठ जी, दुकान में कौन आने वाला है? बहुत बड़ा गैस आने वाला है नटो काका। गैस? LPG या CNG? क्या बोल रहा है? नहीं सेठ जी, अभी आपने कहा ना गैस आने वाला है। अरे गैस गैस मतलब मेहमान। सेठ जी, that is not gas. Guest with T, guest. And T is not silent. हाय जेठा जी। बबीता जी,
बबीता जी हाय। आइए आइए बबीता जी, अभी आपका फोन था, इतनी देर में आ भी गए। हाँ, आप रास्ते में थे? जी जी, रिक्शा में ही थी मैं। अरे वाह, आइए आइए बबीता जी, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका तहे दिल से स्वागत है। थैंक यू सो मच। हैप्पी न्यू ईयर नट्टू काका, हैप्पी न्यू ईयर बागा भाई। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर बबीता जी। आइए आइए बबीता जी, आइए। सेठ जी, बबीता जी को अय्यर भाई वाली बात मत बताना। हाँ? कौन सी बात? नहीं, क्या बोल रहे हैं? नट्टू काका, अय्यर की कौन सी बात मुझे नहीं बतानी है? सॉरी, वो नहीं बता सकते। ओ अच्छा 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 अच्छा, समझा। नहीं नहीं नट्टू काका नहीं, बबीता जी के साथ। क्या? हाँ, क्या सेठ जी? ओ नट्टू काका ने क्या है, आजकल लोगों के साथ मस्ती करने का एक नया तरीका ढूंढा है। ऐसे ही झूठ मूठ की आधी बात ऐसे कुछ छोड़ देते हैं, ताकि क्या सामने वालों को पूरी बात जानने की एकदम तालाबेली हो जाती है। ताला बिली मतलब? इट मीन्स क्यूरियोसिटी। ओके। हाँ, अभी देखिए उन्होंने वो आधी अधूरी बात ऐसे छोड़ दी, तो आपको कैसा क्यूरियोसिटी हुई है? वैसे ही इनको आजकल पता नहीं, लोगों की क्यूरियोसिटी बढ़ाने का कुछ अजीब शौक जागा है। बात कुछ नहीं होती है, ऐसे ही झूठ मूठ की कोई आधी अधूरी बात छोड़ देते हैं बस, है ना नट्टू काका? यस यस सेठ जी, यू कॉट मी। हाँ, अरे ये सब छोड़िए, ये बताइए आप क्या पियेंगे? चाय, कॉफी, ठंडा, फालूदा, पिज्जा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, क्या? कुछ नहीं चाहिए, थैंक यू सो मच। बबीता जी, साल के पहले दिन आप हमारी दुकान में आए हैं, कुछ तो लेना पड़ेगा। वेल, इफ यू इंसिस्ट। ओके, बाघा बबीता जी के लिए इन्फ्लुएंसी लेके आ। जेठा जी, इफ यू इंसिस्ट मतलब अगर आप इतना कह रहे हो तो। मुझे पता है, वो थोड़ा नट्टू काका का रंग मुझे भी लगा। मैं भी आपकी थोड़ी मस्ती कर रहा था। बोलिए बोलिए बोलिए, क्या मंगाऊं? ऑरेंज जूस। वो तो बराबर है, पीने के लिए, खाने के लिए? नो प्लीज नो, थैंक यू सो मच। ठीक है, चलिए। बाघा, मैं ड्राई फ्रूट मिल्क शेक पीऊंगा। अरे मैं यहाँ सबका ऑर्डर नहीं ले रहा हूँ भाई, मैं तुझे ऑर्डर दे रहा हूँ। बबीता जी के लिए ऑरेंज जूस लेके आ जल्दी। जी अभी अभी लाया। आइए बबीता जी, एक मिनट, मैं जरा। थैंक यू। आइए आइए आइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। एक्सक्यूज मी, हाँ जी बोलिए। आपके पास XYZ 007 स्मार्टफोन मिलेगा? मिलेगा, जरूर मिलेगा। कितने चाहिए बोलिए? 1, 3, 5, 10, 20? नहीं नहीं, मुझे सिर्फ एक ही मोबाइल चाहिए। आप सिर्फ ये बताइए कि मुझे डिस्काउंट क्या मिलेगा? सॉरी भाई साहब, इसमें डिस्काउंट 1 रुपया नहीं मिलेगा। अगर मैं 2 मोबाइल लूँ तो? अरे 2 क्या, आप 200 लेंगे तो भी डिस्काउंट नहीं मिलेगा। क्या ये मोबाइल का लॉन्चिंग आज ही हुआ है और इसकी मांग इतनी है कि सुबह से हम लोग कम से कम 50 मोबाइल बेच चुके हैं। और लोग मेरे यहाँ से मोबाइल खरीद के बाहर ब्लैक में बेचते हैं। मैं चाहूँ ना तो ज्यादा भाव में भी बेच सकता हूँ, लेकिन ऐसा खोटा धंधा मैं नहीं करता। ठीक है, आप बिल मत बनाइए, फिर तो थोड़ा प्राइस कम हो जाएगा ना। भाई साहब, मैं हाथ जोड़ के आपको विनती करता हूँ, ये ख्याल आपके दिमाग से हमेशा हमेशा के लिए निकाल दीजिए। क्या है, अगर हम चाहते हैं कि हमारा देश आगे बढ़े तो कस्टमर और व्यापारी दोनों को अपनी सोच बदलनी होगी। अगर सोच बदलेगी तो देश बदलेगा। अच्छी सोच, अच्छा देश। आपकी बात बिल्कुल सही है, आप मुझे बिल के साथ ही मोबाइल दीजिए। नट्टू काका, जरा इनका बिल बना दीजिए और एक मोबाइल दे दीजिए इनको। जी जी जी। सॉरी है बबीता जी, वो जरा कस्टमर था तो। No, it is absolutely all right. Work always comes first. काम पहले। आ गया, ये लीजिए बबीता जी, Oh, मस्त हाँ, ठंडा ठंडा ऑरेंज जूस। Thank you so much, बागा भाई। सही है भाई, लेडी कस्टमर के लिए जूस और बैठने के लिए चेयर, और जेंट्स कस्टमर के लिए कुछ भी नहीं, सिर्फ भाषण। अरे भाई, ये कस्टमर नहीं है, ये तो हमारे फैमिली मेंबर है। सॉरी भाभी जी। ये लीजिए आपका मोबाइल, ये आपका बिल।
लोगों को कितनी पंचायत होती है नहीं बबीता जी? वो बबीता जी। बागा जी नट्टू काका। तो गोडाउन में जा और जाकर चेक कर कि मोबाइल के कितने पीस पड़े, ताकि ऑर्डर देने का पता चले। जी नट्टू काका। जाइए नट्टू काका, आप भी उसकी मदद करिए। नहीं सेठ जी, नट्टू काका की कोई जरूरत नहीं है, मैं अकेले कर लूंगा, उसमें ज्यादा कुछ है नहीं। ये यहाँ रहेंगे तो और बफाट करेंगे बाघा। सेठ जी मैं जाऊं? किधर? नट्टू काका मैं जाऊं? जा बेटा जा, मुझे दुकान में रहना पड़ेगा, कस्टमर के बिल बनाने पड़ेंगे ना। जी। तो बोलिए, ये सेवा के लिए क्या सेवा है? जेठा जी, मुझे अपने लिए XYZ 007 मोबाइल लेना है। अरे बाप रे, अभी क्या करूं? अय्यर भाई बबीता जी के लिए मोबाइल लेकर गए हैं, ऊपर से कसम दे के गए हैं कि बबीता जी को बताना मत। अभी मैं बबीता जी को कैसे बताऊं? आप मोबाइल मत लीजिए, अय्यर भाई आपके लिए लेकर गए हैं। क्या हुआ जेठा जी, आप क्या सोच रहे हो? नहीं, मैं ये सोच रहा था आपके पास ये इतना बढ़िया मोबाइल है ना, तो फिर क्यों ज्यादा खर्चा करना है? और ये मोबाइल बहुत बढ़िया है, इसमें आपके कितने सारे फोटो होंगे, म्यूजिक होगा, सब बहुत सारी चीजें होंगी ना। हाँ जेठा जी, पर वो सब डेटा तो नए फोन में ट्रांसफर हो जाएगा। नहीं, वो तो हो जाएगा, मैं क्या कह रहा हूँ, लेकिन ये मोबाइल आपको आज ही क्यों लेना है? थोड़े दिन रुक जाइए ना, थोड़े दिन बाद लेना। देखिए, मैं इस मॉडल का कब से इंतजार कर रही थी, मुझे आज के आज ये फोन लेना है। इनफैक्ट अभी के अभी मुझे ये फोन चाहिए, प्लीज। सेठ जी फंस गए। फंस गए मतलब? वो हमारा एक पेमेंट का हिसाब बाकी है ना, तो वो कब से नहीं मिल रहा, तो वो बोल रहे कि उसमें हम लोग फंस गए। हाँ। नट्टू काका, उनका वो कच्चा हिसाब आपने कहा? हाँ मिल गया, मिल गया, हाँ मिल गया। एक मिनट बबीता जी। हाँ। नट्टू काका, उनको बोलना अभी जो अपना हिसाब बाकी था ना, वो अभी छोड़ दो, ये मैंने नया कुछ थोड़ा काट कूट के बनाया है, तो आप देख लो। हाँ, उनको बोलना अभी ये हिसाब के हिसाब से पेमेंट दे, जरा देख लीजिए। जी। अरे कहाँ जा रहे हैं? चश्मा। हाँ हाँ। हम सच में फंस गए हैं नट्टू काका, बबीता जी को अभी मोबाइल नहीं दे सकते, अगर दिया तो बेचारे अय्यर भाई का सरप्राइज बिगड़ जाएगा। वो कितने उत्साह और प्यार से बबीता जी के लिए मोबाइल लेकर गए हैं, उनका सरप्राइज बिगड़ना नहीं चाहिए। और अगर मैंने बबीता जी को मोबाइल दे दिया तो उनके घर में 2-2 मोबाइल हो जाएंगे। जल्दी से लिख कर बताइए अब क्या करूं? सेठ जी, मैंने हिसाब चेक कर लिया है, मैंने थोड़ा चेंज किया है, जरा पढ़ लीजिए। हाँ। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि हम बबीता जी को कुछ नहीं बता सकते। अय्यर भाई की कसम में बंधे हुए हैं, कोई भी बहाना बनाकर मना कर दो। कुछ हो तो लिख कर भेजो। आपने जो चेंज किया उसके ऊपर थोड़ा और मैंने कुछ चेंज किया है, जरा देख लीजिए। जी। आप लोगों का हिसाब थोड़ा लंबा नहीं है? नहीं, 2 मिनट अभी हो जाएगा। सॉरी, बहाना नहीं बना सकते नट्टू काका, बबीता जी का उत्साह तो देखो। सेठ जी, मेरे हिसाब से ये हिसाब बराबर है, देख लीजिए। अरे नहीं नहीं बबीता जी, आप तकलीफ मत लीजिए, मैं हूं ना, मैं उठा लेता हूँ। आप कह दो कि स्टॉक खत्म हो गया है, कल आ जाएगा, तो आप मोबाइल कल ले लेना। शाम तक तो अय्यर भाई मोबाइल दे देंगे, उनका सरप्राइज भी संभल जाएगा और आपका धर्म संकट भी दूर हो जाएगा। हाँ, ये आपकी बात बराबर है नट्टू काका, शाम तक का ही सवाल है। थैंक यू, थैंक यू।
जेठा जी क्या सोच रहे हैं आप? जेठा जी जरा प्लीज जल्दी करेंगे, मुझे देर हो रही है। हाँ हाँ बस हो गया। हाँ आपको मोबाइल चाहिए ना? वो XYZ 007। लेकिन बबीता जी एक छोटा सा प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम? क्या है कि स्टॉक खत्म हो गया है। अभी XYZ 007 का एक भी पीस नहीं बचा है। हाँ? अरे कौन ऐसी अफवाह फैला रहा है? अरे सेठ जी स्टॉक तो भरपूर है। हाँ पूरे 50 पीस पड़े हैं, मैं अभी गिन के आ रहा हूँ। अरे नहीं है भाई स्टॉक में। नहीं सेठ जी मैं अभी गिन के आया हूँ। मैंने बोला ना नहीं है। सॉरी बबीता जी नहीं है। जेठा जी अभी तो अपने मेरे सामने कस्टमर को कहा कि जितने मोबाइल चाहिए उतने मिल जाएंगे, और बागा भाई भी तो कह रहे हैं ना कि स्टॉक में मोबाइल है। हाँ। वो क्या है उसके देखने में जरा भूल हो गई है, स्टॉक में है। लेकिन वो XYZ 005 नंबर का जो मॉडल है ना वो है, उसका स्टॉक है। 007 के नहीं है पीस। नहीं सेठ जी मैं XYZ 007 फोन के बारे में ही बात कर रहा हूँ। अगर आपको यकीन ना आ रहा हो तो आप चलिए मेरे साथ। अरे भाई तो शांति रखना। दोनों मोबाइल में बहुत बारीक सा फर्क है जो सिर्फ मुझे पता है। नहीं है बबीता जी। नहीं सेठ जी। अरे बाघा तुझे ज्यादा पता कि मुझे पता। ठीक है जैसी जिसकी सोच। सॉरी बबीता जी। डोंट वरी जेठा जी, मैं आपका नुकसान नहीं करवाऊंगी। देखिए मैं समझ सकती हूँ कि यही एक मौका है पैसे कमाने का, मुझे डिस्काउंट नहीं चाहिए। बबीता जी ये क्या बोल गए? डिस्काउंट की बात ही नहीं है। अरे मैं तो पूरा मोबाइल आपको फ्री में देना चाहता हूँ, लेकिन स्टॉक ही नहीं है तो क्या करूं मैं क्या कहता हूँ, कल मैं आपके लिए मंगा देता हूँ। आज एक दिन जरा सब्र रखिए आप प्लीज। जेठा जी देखिए मुझे ये मोबाइल आज के आज चाहिए, प्लीज कोई रास्ता निकालिए प्लीज। अरे बबीता जी आप प्लीज मत बोलिए, प्लीज। आप प्लीज बोलते हैं ना तो बहुत तकलीफ होती है, मुझे बहुत तकलीफ होती है। देखिए बबीता जी कोई रास्ता निकलता तो मैं जरूर निकालता। जेठा जी झूठ क्यों बोल रहे हैं? सॉरी बबीता जी, मैं मजबूर हूँ। मैं ये जो कुछ कर रहा हूँ आपके अय्यर भाई की सरप्राइज के लिए कर रहा हूँ। इट्स ओके जेठा जी, मैं एक्चुअली गरा इलेक्ट्रॉनिक्स को अपनी दुकान समझ कर आई थी, बट आई गेस मैं गलत थी। नहीं बबीता जी प्लीज ऐसा मत बोलिए। मैं बहुत सॉरी हूँ, लाख बार सॉरी, करोड़ बार सॉरी प्लीज, लेकिन आप ऐसा मत बोलिए। ये आप ही की दुकान है बबीता जी। इट्स ओके जेठा जी, नो प्रॉब्लम, बाय, थैंक यू। साल के पहले दिन बबीता जी दुकान में आए और नाराज होकर चले गए। कोई बात नहीं सेठ जी, बी पॉजिटिव। एक बात अच्छी हुई कि हमारा झूठ पकड़ा नहीं गया। एक्सक्यूज मी मिस्टर जेठालाल गड़ा। जी बोलिए। जी मैं सूरज का पापा। वो टप्पू और सूरज एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। तो टप्पू का फोन आया होगा ना मोबाइल के लिए। जी हाँ। नटू काका जरा बिल बना के दे दीजिए मोबाइल। सब रेडी है सेठ जी, रेडी है। अच्छा आइए जरा आप पेमेंट दे दीजिए वहाँ पे। वैसे जेठालाल जी इस मॉडल का एक फोन मेरे दोस्त को भी चाहिए था, मिलेगा? हाँ मिल जाएगा, बहुत है स्टॉक में। ठीक है, थैंक यू जी। जेठा जी अब तक तो मुझे डाउट था, पर अब मुझे पक्का यकीन हो गया कि आप झूठ बोल रहे हैं। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी जेठा जी। बबीता जी देखिए मेरी बात सुने। बबीता जी हे भगवान, हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? पता नहीं बबीता जी मेरे बारे में क्या क्या सोचेंगे। काफी टाइम से किटी पार्टी नहीं की ना, अभी किटी पार्टी करनी पड़ेगी। हाँ चौक्कस जल्दी कर सुआ। अंजलि भाभी आए वक्त किटी पार्टी तुम्हारा घेर पक्का।
बबीता आ गई अपने नए मोबाइल लेकर। ओह माय गॉड, मैं बबीता जी का नया मोबाइल देखने के लिए इतनी एक्साइटेड हूँ। मुझे ये देखना है कि इस मोबाइल में ऐसा खास क्या है। महंगा मोबाइल है तो कुछ तो खास होगा ही ना। चलो देखते हैं। हाँ चलो। बबीता गोकुलधाम महिला मंडल की सबसे स्टाइलिश मेंबर बबीता जी का हार्दिक स्वागत है। वेलकम। थैंक यू। नो नो नो, सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा। नया मोबाइल लिया है, वो भी XYZ 007, पार्टी तो बनती है। कोमल भाभी, कल ही तो हम सब ने पार्टी की है। तो आज फिर से करेंगे। हमें तो पार्टी का बहाना चाहिए। बबीता जल्दी जल्दी दिखाओ ना नया मोबाइल। और सस्पेंस क्रिएट मत करो, मोबाइल दिखाओ। मोबाइल नहीं मिला। भाई नहीं मिला मुझे। जाने दीजिए, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। I'm extremely hurt right now. का? बबीता जी, बात क्या है? यूँ आधी अधूरी बात बताने का क्या फायदा? क्या हुआ, ठीक से बताओ ना। बोलो नहीं बाबा। मैं जब जेठा जी के शॉप में गई, मैं बहुत ही एक्साइटेड थी मोबाइल लेने के लिए। मुझे अपने लिए XYZ 007 मोबाइल लेना है। स्टॉक खत्म हो गया है, अभी XYZ 007 का एक भी पीस नहीं बचा है। हाँ? अरे कौन ऐसी अफवाह फैला रहा है? स्टॉक तो भरपूर है। अरे भाई तो शांति रखना। नहीं है बबीता जी। जेठा जी झूठ क्यों बोल रहे हैं? जेठालाल जी, इस मॉडल का एक फोन मेरे दोस्त को भी चाहिए था। हाँ मिल जाएगा, बहुत है स्टॉक में। अब तक तो मुझे डाउट था, पर अब मुझे पक्का यकीन हो गया कि आप झूठ बोल रहे हैं। मेरी बात सुने बबीता जी। बबीता जी, जेठा जी ने मुझसे झूठ बोला। मोबाइल थे उनके पास, बाकी सबको जितने चाहिए थे उतने थे, बस सिर्फ मेरे ही लिए उनके पास मोबाइल नहीं था। लेकिन जेठा भाई ने ऐसा क्यों किया? पैसों के लिए, ताकि उनको मुझे डिस्काउंट ना देना पड़े, इसके लिए। अय्यर सही कहता है, एक बिजनेसमैन ना हमेशा पैसा ही देखता है। आज मुझे ना जेठा जी का एक अलग ही रूप देखने को मिला। वो आज हमारे गोकुलधाम सोसाइटी के मेंबर नहीं, एक प्रॉफिट देखने वाले पक्के बिजनेसमैन थे। एनीवेज, मोबाइल नहीं मिला तो शायद मेरी न्यू ईयर की शुरुआत ऐसे ही होनी थी। चलो मैं चलती हूँ, मुझे और मूड नहीं है बात करने का। ओके बबीता जी, अरे बबीता, सो सैड। बबीता को मोबाइल लेने की कितनी इच्छा थी। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है जेठा भाई ऐसा करेंगे। वो ऐसे नहीं है, ऐसा क्यों करेंगे वो? कुछ तो प्रॉब्लम है। जेठा भाई ने ऐसा क्यों किया होगा? मुझे तारक के साथ इस बारे में बात करनी चाहिए। हेलो अंजलि, ये मत पूछना कि मैं ऑफिस में क्या कर रहा हूँ, क्योंकि काम ही कर रहा हूँ और काम बहुत पेंडिंग है। जनरली ऑफिस में जब आदमी आता है ना तो काम करने के लिए आता है। मुझे लगा आप सेंसिबल है, आपसे बात करूंगी तो अच्छा रहेगा। और खैर छोड़िए, आप तो बिजी है। नहीं, इतना बिजी भी नहीं हूँ कि तुमसे दो पल बात भी ना कर सकूं। बोलो बोलो। नहीं, आपके पास तो फुर्सत ही कहाँ है। पर एक बात सुन लीजिए, मुझे भी जरूरी काम था इसलिए मैंने फोन किया है। बाकी बिजी इंसान को डिस्टर्ब करने की हमारी भी फितरत नहीं है। पर अंजलि, परवर कुछ नहीं तारक, जब भी मैं ऐसे ही बात करने के लिए फोन करती हूँ ना तो वो भी मेरा हक है। अर्धांगी नहीं हूँ आपकी, कभी भी चाहे फोन कर सकती हूँ। चलिए 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 भाई, गलती हो गई, दोनों कान पकड़ के माफी मांगता हूँ। झूठे कहीं के, एक हाथ में फोन पकड़ा है तो दोनों हाथ से कान कैसे पकड़े? अरे भाई तुम भी क्या बात पकड़ती हो अंजलि। हाँ, एक कान अभी पकड़ लिया, एक कान जब घर आऊंगा तब पकड़ लूंगा। अब ये बताइए हमारी प्यारी प्यारी पत्नी जी, क्यों फोन किया आपने, बताइए। तारक, बबीता जी और जेठा भाई के बीच कुछ गड़बड़ हो गई है और उस बात के लिए बबीता जी जेठा भाई पे बहुत नाराज है। क्या बात कर रही हो? नहीं 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 अंजलि, ये तो इस साल की पहली सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है भाई। वही तो। नहीं, यकीन नहीं होता अंजलि। जेठालाल ऐसा कोई काम नहीं कर सकता जिससे बबीता जी नाराज हो। पर तारक, ऐसा हुआ है। लेकिन हुआ कैसे अंजलि, हुआ क्या ये तो बताओ। अरे आज जो नया मोबाइल लॉन्च हुआ है ना, हाँ वो XYZ 007, वही फोन लेने के लिए बबीता जी जेठा भाई की शॉप पे गई थी। और पता है शॉप पर क्या हुआ? और बबीता जी जेठा भाई पे बहुत नाराज है। ये मामला तो बड़ा सीरियस है भाई अंजलि। मैं अभी जेठालाल को फोन करता हूँ। प्लीज इंक्वायरी कीजिए ना तारक।
बात क्या है वो तो पता चले। साल की शुरुआत तो अच्छी होनी चाहिए ना। और वैसे भी अपने गोकुलधाम परिवार में कोई भी सदस्य किसी से नाराज हो ये कैसे चलेगा। नहीं नहीं अंजलि, ठीक कह रही हो तुम, मैं अभी बात करता हूँ। हाँ हाँ प्लीज। हाँ बाय 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 बाय। मूसलाधार बरसात में आदमी कागज का छाता लेके निकले और भीगे नहीं, ये तो संभव है, लेकिन जेठालाल बबीता जी को ऐसे नाराज कर दे ये संभव नहीं लगता है। बोलिए मेहता साहब। अरे क्या बोलूं जेठालाल, नए साल के पहले ही दिन तुमने बबीता जी को नाराज कर दिया। आपको कैसे पता चला? सिर्फ मुझे ही पता नहीं है जेठालाल, गोकुलधाम के तमाम महिला मंडल को ये बात पता है। क्या बात कर रहे हैं मेहता साहब? बबीता जी मुझसे नाराज हो गई, ये बात गोकुलधाम सोसाइटी की पूरी महिला मंडल को पता चल गई? जी हाँ। हे भगवान, ये कैसे क्या हो गया? अरे क्या हो गया क्या जेठालाल, तुमने बबीता जी को नाराज कर दिया? समझ में नहीं आई ये बात। अरे मैंने उनको नाराज नहीं किया है मेहता साहब, वो हालात ही कुछ ऐसे हुए कि वो नाराज हो गए। होना ही चाहिए जेठालाल, उनकी जगह कोई भी होता तो नाराज होता भाई। तुम एक अच्छे पड़ोसी होने का धर्म भूल गए जेठालाल, चंद पैसों के लिए, जरा से मुनाफे के लिए तुमने ये किया, बबीता जी को नाराज कर दिया। ये क्या बोल रहे हैं मेहता साहब आप? क्या आपको सच में ऐसा लगता है कि चंद रुपयों के लिए मैं ऐसा कर सकता हूँ? अरे हमारे इतने साल के दोस्ती में आपने मुझे इतना ही पहचाना? क्या बोल रहे हैं आप? अरे आज तक हमारी सोसाइटी में से जब भी किसी ने भी मेरी दुकान से कोई माल खरीदा है तो मैंने भाव टू भाव माल दिया है मेहता साहब। जेठालाल इस वक्त इन दलीलों का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बबीता जी ने क्या बोला तुम्हें मालूम है? क्या? उन्होंने सबके सामने गोकुलधाम में बोला कि ये ठीक ही कहता है कि बिजनेसमैन सिर्फ अपने पैसों के बारे में सोचता है। और आगे जो उन्होंने कहा ना जेठालाल, वो सुनकर तुम्हें बड़ा दुख होगा, शौक लगेगा कि आज गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में गोकुलधाम सोसाइटी के सदस्य के रूप में नजर नहीं आए तुम एक मुनाफा कमाने वाले व्यापारी और बिजनेसमैन की तरह नजर आए। हे भगवान, बबीता जी ऐसा बोले? अभी मेहता साहब मैं बबीता जी को कैसे समझाऊं कि ये सच नहीं है? तो सच क्या है जेठालाल वो बताओ, मैंने सच जानने के लिए तुम्हें फोन किया है। सच? हेलो हेलो जेठालाल, अरे कहाँ खो गए भाई, बताओ ना। नहीं कुछ नहीं, अभी आप सिर्फ इतना समझो कि भाई ये सच नहीं है और बात पैसों की तो बिल्कुल ही नहीं है, बात कुछ और ही है। और वो बात क्या है वो मैं अभी आपको नहीं बता सकता। अभी मेहरबानी करके ये मत पूछना कि क्यों नहीं बता सकते। आप बस खाली इतना समझो कि भाई मैं बहुत मजबूर हूं मेहता साहब, इसलिए मैं नहीं बता सकता। और ये जो कुछ हुआ है उसमें मेरा बिल्कुल कसूर नहीं है। मेहता साहब आप मुझे सिर्फ इतना बताइए कि मैं बबीता जी को कैसे मनाऊं? बेचारे मेरी दुकान में आए थे तो कितने खुश थे। हाँ, और तुमने नाराज करके भेज दिया उनको। अरे भाई मैंने उनको नाराज नहीं किया, उनका कुछ गलतफहमी हुई है। अरे पर क्या गलतफहमी हुई है जेठालाल, यही तो जानना चाह रहा हूँ मैं। अभी आपको कैसे समझाऊं मेहता साहब, जिंदगी में कभी कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि हम सही होते हैं तो भी लोग हमें गलत समझते हैं, और जो गलत है वो तो गलत है लेकिन लोग उसको सही समझते हैं। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूँ? बिल्कुल नहीं, मैं कुछ भी नहीं समझ पा रहा हूँ जेठालाल। अच्छा ठीक है छोड़िए, आप मुझे ये बताइए कि मैं बबीता जी को कैसे मनाऊं? ये मैं कैसे बता सकता हूँ जेठालाल? कोई भी डॉक्टर इलाज तब बता सकता है जब उसे बीमारी पता हो। तुम बीमारी ही नहीं बता रहे हो कि तुमने बबीता जी को क्यों नाराज किया, तो मैं इलाज कैसे बताऊं? मेहता साहब वही तो मैं कह रहा हूँ भाई, मैं मजबूर हूँ, मैं आपको नहीं बता सकता। अगर बता सकता तो मैंने अब तक आपको बता दिया होता ना। आज तक मैंने आपसे कोई बात छुपाई है मेहता साहब? Then I am sorry जेठालाल, I cannot help you। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता इस मामले में। जब तक समस्या का कारण ही पता नहीं चले मैं कोई निदान नहीं बता सकता। मुझे माफ करो, I am sorry। प्रॉब्लम तुमने क्रिएट की है और तुम प्रॉब्लम का कारण बताने को भी तैयार नहीं हो ना, तो खुद ही सॉल्व करो प्रॉब्लम। मेहता साहब ऐसा मत कीजिए प्लीज, ऐसा सॉरी मत बोलिए। आप ही कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा चाहिए। अरे तो और कुछ नहीं था, तिनका ही फेंक दो मेरी और भाई। भाई इतना कह रहे हो जेठालाल तो तिनके का सहारा तो यही हो सकता है कि जिस कारण से तुमने बबीता जी को नाराज किया है वो सच्ची बात क्या है बबीता जी को बता दो। ओके ठीक है, मैं रखता हूँ। ये अय्यर भाई का सरप्राइज संभालने में मैं फंस गया हूँ। इतना गुस्सा आ रहा है ना ये अय्यर भाई पे।
कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड सेलिब्रेशंस, जो हमने सोचा था वो हो गया है सच। कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड सेलिब्रेशंस, जो हमने सोचा था वो हो गया है सच। मुबारक हो सेठ जी, मुबारक हो। XYZ 007 ने सेंचुरी कर दी। एक ही दिन में XYZ 007 मोबाइल के 100 पीस बिक गए। अच्छा सेठ जी, इतनी बड़ी खुश खबर सुनने के बाद भी आप खुश नहीं है? नहीं, मैं खुश तो हुआ नट्टू काका, पर क्या गम है जो छुपा रहे हो? नट्टू काका, मुझे पता है क्या गम है। अच्छा, आपको भी पता है क्या गम है? रियली? मुझे पता है? तो फिर मुझे क्यों पता नहीं कि मुझे पता है? वो मुझे नहीं पता। सॉरी बागा, प्लीज एनलाइटन मी। नट्टू काका, वो आज सुबह दुकान में से बबीता जी नाराज होके गए ना, शायद इसलिए सेठ जी उदास है। हाँ सेठ जी। वाह वाह बागा, यू आर स्पॉट ऑन। थैंक यू नट्टू काका, थैंक यू। अरे ऐसे उदास मत होइए सेठ जी, मन लगा कर सोचिए, बबीता जी को मनाने का कोई न कोई रास्ता मिल ही जाएगा। हाँ सेठ जी। जी तो करता है। दुकान में, गोडाउन में जितने भी XYZ 007 के पीस पड़े हैं, सब उनके पास लेके जाऊं और कह दो कि ये सब आप रखो, लेकिन प्लीज ये नाराजगी दूर कीजिए प्लीज। नहीं नहीं सेठ जी, ये अच्छा आइडिया नहीं है। क्या है, जो बूंद से गई वो होद से नहीं आती। कौन नहीं आती? ये कहावत है बागा, जो बूंद से गई वो होद से नहीं आती। मतलब क्या हुआ, एक बार अकबर बादशाह अपनी गर्दन पर इत्र लगा रहे थे। इत्र की एक बूंद नीचे गिरी तो बादशाह ने इत्र की बूंद अपनी उंगली में उठाकर गर्दन पे लगा दी। उसी वक्त बिरबल जी आए और उन्होंने ये देख लिया। तो अकबर को लगा ये बिरबल क्या सोचेगा कि इतना बड़ा अकबर बादशाह एक छोटी सी इत्र की बूंद के लिए ऐसा कर रहा है। और दूसरे दिन बादशाह ने वही इत्र से पूरा हौज बनवा दिया। अरे बाप रे। नहाते समय बिरबल जी को बुलाया और वट से कहा कि देखा बिरबल, ये है मेरी ताकत। बिरबल ने बड़ी नम्रता से कहा, जो इज्जत बूंद से गई वो हौज से कभी नहीं आएगी। अब मैं समझा नट्टू काका, सेठ जी ने बबीता जी को एक मोबाइल नहीं दिया, और अब अगर 50-100 मोबाइल भी देंगे तो एक मोबाइल से जो इज्जत गई है वो 50-100 मोबाइल देने से भी वापस नहीं आएगी। वेरी गुड, अगेन यू आर स्पॉट ऑन बागा। क्या बात है नट्टू काका, क्या बात है, क्या एकदम मस्त उदाहरण दिया है। ये बात तो आपकी सही है नट्टू काका, जो बूंद से गई है वो होद से नहीं आएगी। पहले सिर्फ बबीता जी नाराज थे, अभी गोकुलधाम सोसाइटी का पूरा महिला मंडल मुझसे नाराज है। हाउ कम? क्यों? बबीता जी ने उनको बता दिया कि मैंने उनको मोबाइल नहीं दिया। अरे बाप रे। और बबीता जी ने उनको ये बताया कि चंद रुपयों का मुनाफा कमाने के लिए मैंने ऐसा किया। मैं बबीता जी को कैसे बताऊं कि यह सच नहीं है। सच ये है कि अय्यर भाई की सरप्राइज बचाने के लिए मैंने ये सब किया। बराबर है सेठ जी, लेकिन ये बात आपको पता है, मुझे पता है, नट्टू काका को पता है, लेकिन उन लोगों को थोड़ी पता है। तो वो लोग तो ऐसा ही सोचेंगे, और हम किसी को सच बता भी नहीं सकते। अय्यर भाई ने हमें कसम देकर बांध रखा है। बट फ्रैंकली स्पीकिंग बागा, सेठ जी ये प्रॉब्लम जितना बड़ा समझ रहे हैं उतना बड़ा है नहीं। ये क्या बोल रहे हैं आप? मैं जो बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ, सच के सिवा और कुछ नहीं बोल रहा हूँ। अब देखिए सेठ जी, शाम तो हो गई, अब रात तक अय्यर भाई बबीता जी को मोबाइल गिफ्ट दे देंगे। हाँ, तब तो उनको सच पता चल ही जाएगा ना। लेकिन सेठ जी, आपने अय्यर भाई से बात की ना कि बबीता जी दुकान में मोबाइल लेने आए थे? नहीं। अरे तो फिर सेठ जी, आप अभी के अभी अय्यर भाई से बात कीजिए और उन्हें कहिए कि उनका सरप्राइज संभालने के लिए आपने बबीता जी को फोन नहीं दिया था।
और कैसे आपने बबीता जी के नाराजगी की गोली अपने सीने पे खाई। और उन्हें ये भी बता देना कि बबीता जी को मोबाइल देते वक्त उनको सब कुछ सच सच बता दे कि उन्होंने मोबाइल हमारी दुकान से लिया था। और हाँ, वो कसम वाली बात भी उन्हें बता दे, ताकि क्या है सेठ जी, सब कुछ एकदम क्लियर हो जाए और आपका प्रॉब्लम एकदम सॉल्व हो जाए। ये आइडिया अच्छा है, मैं फोन करता हूँ अय्यर भाई को, उनको बताता दूं। अय्यर भाई फोन ही नहीं उठा रहे। नट्टू काका, अय्यर भाई ने हमको कसम दे के बांध रखा है। अब जब तक वो बबीता जी को सब कुछ नहीं बता देते, तब तक हम तीनों में से कोई भी किसी को कुछ नहीं बता पाएगा। हाँ, जब तक बबीता जी को सच मालूम नहीं होगा तब तक तो नाराज ही रहेगी। ओह माय गॉश, क्या हुआ नट्टू काका? हाँ, अगर अय्यर भाई ने कसम वाली बात बबीता जी को कभी बताई नहीं तो बबीता जी परमानेंटली नाराज मोड। कहीं ऐसा तो नहीं कि सेठ जी को कसम के कमरे में बंद करके बाहर से ताला मारकर अय्यर भाई हमेशा के लिए चुप हो गए? आई होप ऐसा ना हो, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो सेठ जी कसम के कमरे से बाहर कैसे निकलेंगे? नहीं, आप लोगों की बातों में दम है। अय्यर भाई का कोई भरोसा नहीं। वो जानबूझ के बबीता जी को ना भी पता है कि उन्होंने मोबाइल हमारी दुकान से खरीदा है और हम ही को कसम दे रखी है कि हम किसी को ना बताए। हाँ तो नहीं, कैसे भी करके बबीता जी को यह सच पता चलना ही चाहिए। Exactly. पर क्या करूं, ये सच बबीता जी तक कैसे पहुंचाऊं? सेठ जी, मेरे पास एक आइडिया है। क्या आप बबीता जी को सॉरी लिखा हुआ कार्ड दीजिए और साथ में एक फूलों का गुलदस्ता दीजिए। वाह बागा बॉय वाह। और सेठ जी, कार्ड में आप सब कुछ लिख देना। हाँ, अय्यर भाई बताए या ना बताए, आप अपनी साइड से तो एकदम क्लियर हो जाइए। हाँ, आप अपनी तरफ से माफी मांग लीजिए, बाकी सब भगवान पे छोड़ दीजिए। हाँ, और भगवान तो जानते ही है ना कि मैंने जो कुछ किया वो अय्यर भाई के सरप्राइज बचाने के लिए किया है ना। करेक्ट। हाँ, ये अच्छा आइडिया। जा भागा, एक सॉरी का कार्ड लेके आ। जी, ये लीजिए। तेरे पास सॉरी का कार्ड रेडी है? बावरी जी को देने के लिए मैं सॉरी का कार्ड हमेशा अपने पास ही रखता हूँ। लो, गलती हुई नहीं कि कार्ड दिया नहीं। इससे नाराजगी झट से दूर हो जाती है सेठ जी। वाह 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 बागा, माय लवर बॉय, आई एम सो प्राउड ऑफ योर रेडीनेस। थैंक यू नट्टू काका। नट्टू काका, आप इसमें कुछ अच्छा सा लिख दीजिए ना, अच्छी भाषा में। नहीं सेठ जी, आप अपने हाथों से अपनी भाषा में लिखिए, तो ही आपके दिल की बात बाहर आएगी। ये भी बराबर है। शुरुआत कैसे करूं? प्यारे बबीता जी, नहीं, बबीता जी, बबीता जी, जो भी हुआ है पैसों के लिए नहीं हुआ है। वाह बागा, अच्छा आइडिया दिया तूने। अभी मैं फटाफट सोसाइटी जाके मैं सबसे पहले बबीता जी को एक कार्ड दे देता हूँ। और हाँ सेठ जी, फूलों का एक गुलदस्ता देना मत भूलिएगा। बड़े सयाने कह के गए हैं ना, प्यार से देते हैं हम अगर फूल तो उड़ जाती है नाराजगी की सारी धूल। बिल्कुल बिल्कुल, जाते जाते खरीद लेता हूँ रंग बिरंगी फूल। आओ बाबू, आओ। हमारा फूल खूब भालो, फूल ले लो बाबू। अरे वाह, बबीता जी को बुके देने के लिए फूल वाला भी बंगाली मिला। अरे बाबू,
अच्छा ये बताओ, बंगाली लेडीज को कौन से फूल पसंद होते हैं? वो तो पता नहीं बाबू। अरे तुम बंगाली और पता नहीं है बंगाली लेडीज को कौन से फूल पसंद आते हैं? लेडीज लेडीज होता है बाबू। अब वो गुजराती हो, पंजाबी हो, बंगाली हो, और उनको कब क्या पसंद आता है कोई नहीं बता सकता है। फूल देगा तो नेकलेस मांगता है, नेकलेस देगा तो फूल मांगता है, दोनों देगा तो सॉरी मांगता है, सॉरी देगा तो अंगूठी मांगता है, अंगूठी देगा तो और कुछ मांगता है। नहीं नहीं भाई, बात तो तेरी सही है। आपको बुके वाइफ को देना है? नहीं नहीं भाई। तो प्रेमिका को देना है? नहीं। तो सिस्टर को देना है? अरे भाई क्या बोल, नहीं नहीं भाई। तो किसको देना है? अभी इसको कैसे समझाऊं, मेरा और बबीता जी का क्या रिश्ता है। ऐसा समझ भाई, एकदम खास खास दोस्त है, उनको देना है। तो लिली है, ऑर्किड है, तुलिप है, रोज है, सब तरीके का फूल है। बोलो किसका बुके बना के देता है? ये सब फूलों का नाम है? हाँ बाबू मुशाय। हे भगवान, अभी बबीता जी को कौन से फूल पसंद होंगे। एक काम करता हूँ, मेहता साहब को फोन करके पूछता हूँ, उनको पता होगा कौन से फूलों का बुके देना चाहिए। एक मिनट बताता हूँ दोस्त। हाँ बोलिए जेठालाल जी। हाँ मेहता साहब, वो बबीता जी की नाराजगी दूर करने का एक आइडिया तो मुझे मिला है। अच्छा क्या? मैंने सोचा उनको सॉरी बोल के उनकी नाराजगी दूर कर देता हूँ। उसके लिए एक सॉरी का कार्ड ले लिया है और अभी फूलों का बुके लेने के लिए मैं इधर आया हूँ। अच्छा। लेकिन क्या है कि इधर तरह तरह के फूल है, तो मैं जरा कंफ्यूज हो गया हूँ कि बबीता जी को कौन से फूलों का बुके दूं। जेठालाल, ये प्रॉब्लम क्यों क्रिएट हुई, प्रॉब्लम का कारण तुमने मुझे बताया? साहब मैंने आपको कहा ना भाई, मैं मजबूर हूँ, मैं आपको नहीं बता सकता हूँ। ठीक है भाई, फिर मैं भी मजबूर हूँ। तुम मुझे प्रॉब्लम का कारण नहीं बता सकते तो मैं भी आपको नहीं बता सकता कि आपको कौन से फूलों का बुके लेना चाहिए। बाय। अरे अरे मेहता साहब, कमाल है, आज सब खास खास लोग होलसेल में नाराज हो रहे हैं। 3-4 बुके बना दो बाबू। अरे नहीं भाई नहीं, ये तो एकदम खास दोस्त है। खास क्या, खास से भी खास दोस्त है। ये फूलों के बुके से नहीं मानते, प्यार भरे मुक्के से मानते हैं। तो एक काम कर, तूने वो सब जो फूल बोले ना, वो सब फूल डाल के एक कॉकटेल बुके बना दे। है? अभी सारा फूल डालेगा तो भाव बढ़ जाएगा बाबू। हाँ अरे भाई तू भाव की चिंता मत कर, ये बुके देने से मेरे हृदय के जो भाव है ना, वो उन तक पहुंचने चाहिए बस। ठीक है बाबू, देते। बुके एकदम भालो है ना बाबू? हाँ हाँ, भालम भालो भाई, भालम भालो। थैंक यू। रिक्शा गोरेगांव, गोकुलधाम सोसाइटी। जी साहब। क्या हुआ भाई? पता नहीं साहब, बंद हो गया, देखता हूँ। सॉरी साहब, रिक्शा स्टार्ट नहीं हो रहा है। अरे क्या नसीब है मेरा, थोड़े के लिए रह गया। सी विंग के गेट के पास रोकता तो फटाक से बबीता जी के घर पे पहुंच जाता। अभी यहाँ से ये बुके लेके सी विंग में जाते हुए किसी ने देख लिया तो 10 सवाल पूछेगा। क्या मुसीबत है। अरे वाह जेठा भाई, मस्त बुके है। चाचा जी का बर्थडे है? नहीं नहीं, तो ऐसे ही, वो आज नए साल का पहला दिन है तो ऐसा ही मन हुआ एक अच्छा सा बुके लेके घर पे रखता हूँ। अच्छा अब्दुल, अय्यर भाई आ गए? पता नहीं क्यों, कुछ काम था? नहीं नहीं, तो ऐसे ही पूछा अय्यर भाई के बारे में। हाँ जेठा भाई, मैं दुकान पे जाऊँ, वहाँ पर कोई नहीं है। अरे मैंने कहा तुझे रोका है दोस्त, जा जा। ओ सॉरी, बुके देके मैं ही रुक गया था। सॉरी।
ये अय्यर भाई ने बबीता जी को मोबाइल दिया होगा कि नहीं? एक काम करता हूँ, फोन करके पूछ लेता हूँ। ये अय्यर भाई जब से दुकान से नया फोन लेके गए फोन ही नहीं उठा रहे। एक काम करता हूँ, बबीता जी को फोन लगाता हूँ। अरे बबीता जी भी फोन नहीं उठा रहे, लगता है अभी तक मुझसे नाराज है। क्या करूं? नहीं, अभी और कुछ नहीं सोचना, सीधा उनके घर जाता हूँ, ये बुके देकर सॉरी बोल देता हूँ। और उनको मैंने फोन क्यों नहीं दिया वो तो सब मैंने विगतवार ये सॉरी के कार्ड में लिखा ही है। अभी और कोई देखे और सवाल पूछे उससे पहले सीधा उनके घर पे पहुंच ही जाता हूँ। सॉरी 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 सॉरी। अरे क्या कर रहे हो पोपटलाल, देख के नहीं चल सकते? अरे भाई तुम मुझे क्या बोल रहे हो? तुम खुद रास्ता भूल गए हो। मैं बी विंग की जगह पे सी विंग के गेट पे आके खड़े हो, वो भी गेट के बीचों बीच। सॉरी। ओके, लाओ। क्या? बुके? अक्सर लोग सॉरी बोल के बुके देते हैं ना, सॉरी तो बोल दिया तुमने, तो बुके लाओ। मजाक कर रहा हूँ भाई, बताओ ये बुके किसके लिए है? हे भगवान, जिसका डर था वही हुआ, हो गई पंचायत चालू। अरे बताओ भाई बुके किसके लिए लाए हो? कुछ नहीं भाई, ऐसे ही। ऐसे ही थोड़ी होता है भाई, कोई ना कोई वजह तो होती है ना। बताओ बताओ भाई किसके लिए लाए हो बुके? अरे भाई आज नए साल का पहला दिन है तो मैं अपने आप से जरा खुश हो गया तो अपने आप को एक बुके दे दिया। अच्छा, स्ट्रेंज। ऑरेंज? ये क्या जेठालाल? सॉरी का कार्ड? ये क्या जेठालाल? सॉरी का कार्ड? हाँ, वो मैं अपने आप से थोड़ा नाराज भी हो गया था, इसलिए अपने आप को एक सॉरी का कार्ड भी दे दिया। लाओ। जेठालाल, मैं पत्रकार हूँ, पत्रकार का दिमाग आम लोगों से ज्यादा तेज होता है। मैं सच सच बताओ, तुमसे ऐसी क्या गलती हुई कि तुम्हें किसी को बुके और सॉरी का कार्ड देना पड़ रहा है? अरे तुमको क्या इतनी पंचायत है पोपटलाल, लाओ ना भाई कार्ड लाओ। गुड इवनिंग जेडा ब्रा, गुड इवनिंग पप्पू। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अरे बड़ा मस्त बुके है, जेडा ब्रा किसके लिए? अरे भाई मैंने पूछा तो मुझे बोला खुद के लिए, और साथ में सॉरी का कार्ड भी है। अब कोई खुद को सॉरी का कार्ड देता है, बता ही नहीं रहा है किसके लिए। अरे पर क्यों बताऊं? नहीं बताता, जा। हर बात बतानी जरूरी है? ये बुके क्यों है, कार्ड क्यों है, किसके लिए है? पंचायत पंचायत पंचायत, कितने सवाल पूछ रहा है तू? अरे एक आदमी दुकान से थक करके आया है, परेशान है, वो नहीं जानना है, बस पंचायत करनी है। अभी मुझे बोल रहा था कि खुश है इसलिए खुद के लिए बुके लेके आया है। थोड़ी ये तुझे खुश लग रहा है, ये तो गुस्सा कर रहा है। अरे गुस्सा ना करो तो क्या करूं? सवाल पूछ पूछ कर दिमाग का दही कर दिया। जेडा ब्रा ठंडे रखो यार। अरे कैसे ठंड रखूं सोडी, अरे समझता ही नहीं है, इतना बड़ा हो गया लेकिन पंचायत में पंचायत किया जा रहा है। हर बात में इतनी पंचायत होती है ना इसको। जेठालाल, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? हे भगवान, आ गई पूरी सोसाइटी, अभी होलसेल में पंचायत होगी। हो गई शांति, पड़ गई तुम्हारे कलेजे को ठंडक, आ गए सब। पूछिए भाई पूछिए, सब लोग पूछिए, जो पूछना पूछिए। जेठालाल क्या हुआ, क्यों चिल्लाता है? अरे यार भाई, अब घर पे ही है। जेठालाल ये बालकनी मेरा है तो मैं घर पर ही रहेगा ना। एक मिनट जरा नीचे आएंगे प्लीज? बबीता जी आप भी जरा नीचे आएंगे? बात क्या है जेठा जी? आप नीचे आइए ना, बताता हूँ प्लीज। ओके ठीक है, हम लोग अभी आ रहे हैं। पर जेठा भाई। रोशन भाभी प्लीज, मैं आप सबको हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, जब तक अय्यर भाई और बबीता जी नीचे ना आ जाए तब तक मुझसे आप कोई सवाल मत पूछिए, क्योंकि अभी है ना मेरा दिमाग का पारा थोड़ा चढ़ा हुआ है। प्लीज। हाँ जेठा, लेकिन पारा क्यों चढ़ा हुआ है? साल के पहले दिन ही तुम्हें, मेरा मतलब है अभी तो रात हो चुकी है, साल के पहले रात तुम्हें झगड़ा क्यों करना है? अरे मुझे कोई झगड़ा नहीं करना है भिड़े। हाँ पर तुम अभी। माधवी भाभी प्लीज जरा। क्या अभी उनको झगड़ा नहीं करना है? अरे लेकिन झगड़ा नहीं करना बोल के कर तो रहा ही है ना। अरे क्या हो गया भाई, सब लोग एक साथ? अरे आज मेहता साहब आप आ गए, थैंक यू। लेकिन हुआ क्या है? पूछिए जेठालाल से, हमको तो कुछ भी पूछने से बना कर दिया है।
शायद आपको बता दे। क्या जेठालाल, ऐसी क्या बात है? कुछ नहीं मेहता साहब, वो दिन में फोन पे हमारी जो बात हुई ना वही बात है। ओ अच्छा अच्छा। बबीता जी एक बार आ जाए फिर सब बताता हूँ। ठीक है। तारक, कौन सी बात? वही ना जो हमने की थी। हाँ अंजलि, कोई बात। वो मोबाइल की वजह से। मोबाइल की वजह से। मोबाइल की वजह से। मोबाइल की वजह से क्या हुआ जेठालाल, क्या बात है? अय्यर भाई, एक सेकंड जरा इधर आइए ना। आपने बबीता जी को मोबाइल दे दिया? हाँ दे दिया। और बता दिया ना मोबाइल आपने मेरी दुकान से खरीदा है? नहीं, ये बताने का क्या जरूरत था? वो नहीं बताएंगे तो उनको पता कैसे चलेगा कि मैंने उनको मोबाइल क्यों नहीं दिया? मतलब जेठालाल तुम भी बबीता को मोबाइल देने वाले थे? अरे नहीं, आप मेरी दुकान से मोबाइल लेके गए ना, उसके बाद बबीता जी मेरी दुकान पे आए थे वही मोबाइल खरीदने के लिए। फिर क्या, मैंने उनको मोबाइल नहीं बेचा। आपने मुझे कसम दे रखी थी तो उनको बताया भी नहीं कि आपने उनके लिए सेम टू सेम मोबाइल मेरी दुकान से खरीदा है। तो फिर जेठालाल अभी प्रॉब्लम क्या है? अभी प्रॉब्लम ये है कि मैंने उनको मोबाइल नहीं बेचा, इस वजह से वो मुझसे बेहद नाराज हो गए। सब लेडीज को भी बात बता दी उन्होंने। तो अभी इसमें मैं क्या कर सकता हूँ जेठालाल? तुम अपना देख लो। चलो बबीता। बबीता जी, एक सेकंड। ये बुके मैं आपके लिए ही लाया था। और ये भाई वो कार्ड देना भाई। सॉरी। ये कार्ड भी मैं आपके लिए लेके आया था, प्लीज ये भी आप रखिए। मेरे लिए? क्यों? वो आज आप दुकान पे आए थे मोबाइल लेने और मैं आपको मोबाइल नहीं दे पाया, उसका मुझे बहुत अफसोस है, इसलिए। अफसोस? पर क्यों? आपका तो बहुत अच्छा खासा फायदा हुआ ना। वो तो खैर अच्छा हुआ कि अय्यर ने मुझे मोबाइल दे दिया, नहीं तो आपने तो मुझे मोबाइल देने के लिए मना ही कर दिया था। You know what, जेठा जी? नेक्स्ट टाइम से ना आपके शॉप से कुछ भी लेने से पहले ना मैं 10 बार सोचूंगी। और हाँ, ये जो बुके और कार्ड आप मेरे लिए लाए हो ना, ये आप ही रखिए, ओके? चलो यार। आप लोग मुझे ऐसे मत देखिए, मैंने कुछ नहीं किया, मैं निर्दोष हूँ। लेकिन जेठा भाई आपने ऐसा क्यों किया, उसकी वजह क्यों नहीं बता रहे हैं आप? हाँ जेठा भाई, उसकी वजह हम बताते। क्योंकि अय्यर ने जेठा जी को दया भाभी की कसम में बांध के रखा था। जिससे अभी आपको मुक्ति मिलती है। पिताजी आपको सब पता है? जी हाँ, अय्यर ने मुझे मोबाइल देते वक्त सब कुछ बता दिया था। यस। और ये भी बताया कि उसने आपके शॉप से जाके मोबाइल लिया और आपने उसको डिस्काउंट दिया, एवरीथिंग। ओहो। तो यार भाई अभी आपने मुझे वहाँ ऐसा क्यों बोला कि? अरे जेठालाल मैं तो मजाक कर रहा था। हर बार तुम मजाक करते हो, इसलिए साल का पहला मजाक मैंने तुम्हारे साथ किया। बबीता जी प्लीज ये अय्यर भाई को समझा दीजिए, ऐसा मजाक आइंदा ना करे, मेरी जान निकल गई थी। जेठालाल थैंक यू सो मच, तुमने मेरे सरप्राइज का रिस्पेक्ट रखा और कसम भी नहीं तोड़ा। नंदरी थैंक यू सो मच। अरे भाई कोई हमें भी बताएगा कि आखिर मजाक क्या था? हाँ जेठालाल बताओ क्या हुआ? क्या वो क्या हुआ मेहता साहब? अरे जेठालाल भाई मैंने पूछा भाई, तुम मुझे बताने के बजाय मेहता साहब को बता रहे हो। अरे भाई सबको बता रहा हूँ, सब सुन रहे हैं, तुम भी सुनो भाई। वो दरअसल हुआ यूं मेहता साहब के वो बबीता कब से ये XYZ 007 फोन का वेट कर रहा था। न्यू ईयर है इसलिए मैं उसको न्यू ईयर गिफ्ट देना चाहता हूँ। दो बबीता जी खुश हो जाएंगे। जेठालाल तुम ही नहीं, बागा और नडू काका
जब तक मैं नहीं बोलेगा तब तक ये बात तुम किसी को नहीं बताओगे। कदम खाओ। तुमको दया भाभी का, बागा तुमको बावरी का, और नड्डू का तुमको गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का कदम है। ठीक है भाई, खाओ भाई खाओ। चलो हम कसम खाते हैं कि आपकी सरप्राइज ही रहेगी। स्टॉक खत्म हो गया है, अभी XYZ 007 का एक भी पीस नहीं बचा है। जेठालाल जी, इस मॉडल का एक फोन मेरे दोस्त को भी चाहिए था। हाँ मिल जाएगा, बहुत है स्टॉक में। यार तुम भी है। ओ यारा, तुम तो बड़े दिलदार हो। अय्यर प्रा के पैसे भी बचाए और सरप्राइज का सरप्राइज भी रखा। हाँ, मानना पड़ेगा जेठा जी। और सिर्फ इतना ही नहीं, बबीता जी की नाराजगी का बोझ भी अपने सर पर उठाया। हाँ लेकिन अभी बबीता जी मुझसे नाराज नहीं है, ये जानकर सारा बोझ उतर गया। चलो ग्रेट। लेकिन क्या बताऊं बबीता जी, आपके मन पे क्या बीत रही होगी, आप क्या सोच रहे होंगे, ये सोच कर पूरा दिन मैं बहुत परेशान रहा। Oh no, I'm so sorry. You know what? आप ये जो बुके मेरे लिए लाए हो ना, ये मेरी तरफ से, ये आप ही रख लीजिए। अरे नहीं नहीं बबीता जी, आपके लिए लाया हूँ, प्लीज आप रखिए प्लीज। अरे ओके, थैंक यू सो मच। और ये सॉरी का कार्ड। ओके, थैंक यू, इट्स ओके। और पोपटलाल, सॉरी हाँ दोस्त, वो मैं जरा टेंशन में तुम पे गुस्सा हो गया, बुरा मत लगा ना, सॉरी दोस्त। और जेठा भरा, तुम तो अपने हो और अपनों की बातों का बुरा नहीं लगता, क्यों पप्पू? बिल्कुल बिल्कुल, और जिसकी बात का बुरा लग जाए वो अपना ही नहीं होता। मतलब आगे से अगर मैं कोई तिकड़म करूं तो मेरी किसी भी बात का बुरा मत मानना। बड़ा बदमाश है। वैसे इसे कहते हैं साल की सही शुरुआत। भाई थोड़ी बहुत नाराजगी हुई, लेकिन अंततः सब कुछ ठीक हो गया। यह है गोकुलधाम की एकता और नेकी। एक परेशान होता है तो दूसरे का मन नहीं लगता, और दूसरा परेशान होता है तो सब उसमें भागीदार हो जाते हैं। इसलिए गोकुलधाम सोसाइटी चलो इसी बात पे नए मोबाइल से एक सेल्फी खींचते हैं ना। अरे सब नाइस। जेठालाल का भी जवाब नहीं है, देखो क्या मस्त दिए है। आइए ये देखो, ये हमारे फोटोग्राफ्स कितने अच्छे आए हैं ना। हाँ एकदम क्लियर है ना। पिक्चर का क्लैरिटी देखो कितना अच्छा है। अय्यर, मैं पिक्चर क्लैरिटी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि देखो हमारे चेहरे पे कितनी खुशी है, हम सब लोग एक साथ कितने खुश लगते हैं ना। यस यस बबीता, वो तो है, लेकिन बबीता मेरे को जेठालाल का चेहरा अभी तक दिख रहा है। हम लोग जब अंदर जा रहे थे ना, तो मेरे को अंदर से इतना हंसी आ रहा था, मैंने बहुत कंट्रोल करके रखा था। कम ऑन अय्यर, हमें जेठा जी का इतना भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। इनफ। अरे क्या इनफ बबीता, बहुत दिनों के बाद जेठालाल के साथ मजाक करने का मौका मिला था, वो थोड़ी छोड़ता मैं। एक बात तो तुम्हें माननी पड़ेगी अय्यर। क्या? जेठा जी ने अगर तुम्हारी ये सरप्राइज वाली बात को इतना संभाल के नहीं रखा होता ना, तो शायद आज हम इतना खुश नहीं होते। वो अगर चाहते तो मुझे दूसरा मोबाइल बेच सकते थे और अपने आप को सेव कर सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। जेठा जी ने सही मायने में अपनी दोस्ती निभाई है। इसीलिए बबीता मैंने भी उसको थैंक यू बोला। बिल्कुल। लेकिन बबीता कभी कभी है ना, ये जेठालाल टेढ़ा-लाल हो जाता है। क्या है यार तुम भी? अरे आई एम जस्ट जोकिंग बबीता, यही तो हमारा गोकुलधाम सोसाइटी का सबसे स्पेशल बात है कि हम सब लोग एक दूसरे के बारे में कितना सोचते हैं। जैसे कुट्टू, कोशमीरी, सांबार, अक्करावा, दिसल, ऐसा एकदम कंप्लीट साउथ इंडियन थाली जैसा परफेक्ट कॉम्बिनेशन है गोकुलधाम सोसाइटी। बिल्कुल नहीं। क्यों? तुम बंगाली स्वीट का नाम तो लेना भूल ही गए। मिष्टी दोई, रसगुल्ला, खीर कदम, नुलिन गुड़े संदेश, तो थोड़ा स्वीट और थोड़ा मसालेदार, ऐसा है हमारे गोकुलधाम का परिवार। वो तो है ही। अरे मैं एक चीज तो भूल ही गई। क्या भूल गई? तुमने मुझे इतनी प्यारी गिफ्ट दी और मैंने तुम्हें थैंक यू भी नहीं कहा। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल गिफ्ट। अरे बबीता, थोड़ी देर के लिए तो मैं डर गया था। अरे यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू।